फराजना आंटी एक तलाक याफ्ता औरत थी। उनकी उम्र 37 साल थी। मैं अक्सर उनके घर जाता रहता या कोई काम होता तो वो मुझे बुला लेती। अम्मी से उनकी काफ़ी अच्छी दुआ सलाम थी। अगरचे उनकी उम्र 37 साल थी लेकिन वो बिल्कुल लड़की लगती थी। कभी मेरे दिल में ख्याल आता कि अगर ये एक बार भी मान जाए ना, मेरे लिए वही काफ़ी है। लेकिन मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको ये बात कर सकूं। एक दिन मेरी अम्मी गांव में मैं चली गई किसी काम के तहत। घर में सिर्फ मैं था। मैंने सोचा खुद को थोड़ा राहत और सुकून दे दूं। अचानक फरजाना आंटी आई कमरे में। मुझे देखकर बोली, आतिफ तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, इसी जो ज़रूरी है वही कर रहा हूँ। आंटी बोली, ये ठीक नहीं है, बाद में तुम्हारी बीवी को भी इसकी ज़रूरत होगी। मैंने कहा, मुझे पता है लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। आंटी बोली, अच्छा मैं चलती हूँ। लेकिन आंटी की नज़र मेरी चजीर थी। खैर आंटी चली गई। जब मैं काम पूरा कर लिया, मेरे जहन में ये ख्याल आया कि आंटी ये सब अम्मी को ना बताए। अगर बता दिया तो आमी मुझे डांटेंगी। बात भी ये अच्छी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि आंटी के घर चला जाऊं, उनको बोलो कि आप ये बात अपने तक रखना। उसके बाद मैं फराजना आंटी के घर चला गया। फराजना आंटी बैठी हुई थी, जहाँ अपने फिर देखकर हैरान होते हुए बोली कि तुम यहाँ? मैंने कहा, मैं यहाँ नहीं आ सकता। क्या? आंटी बोली, नहीं वो अभी तो तुम्हारे घर से आई हूँ। मैंने कहा, आंटी मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। वो बोली, खैर है, क्या हुआ? मैंने कहा, जी जी, असल में बात है कि मैं जो काम कर रहा था आपने देखा है। मेहरबानी करके ये बात अपने तक रखना, ख़ास तौर पर अम्मी अब्बू से ये बात करने से गुरेज करना। आंटी हंसते हुए बोली, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? मैंने कहा, मैं आपका क्या फ़ायदा कर सकता हूँ? आंटी बोली, वो तो मैं तुमको बता दूंगी। मैंने कहा, आंटी आप जैसे बोलोगी वैसा ही होगा, लेकिन बात असंतक महदूद रखना। आंटी बोली, ठीक है। उसके बाद मैं फिर चला आया। मैं बार बार ये सोचता रहा कि आंटी को मुझसे क्या चाहिए होगा। मेरे पास तो ना कोई ज्यादा पैसे हैं ना कुछ और है। शाम को अम्मी लोग भी आ गए हैं। सब कुछ नॉर्मल हो गया। सुबह नाश्ते के बाद मुझे कहीं जाना था। मैं उधर चला गया। वापस आया तो फराजना आंटी आई बैठी थी। मैंने सलाम नमगा क्या, अम्मी भी साथ भी थी। मैं बैठा तो अम्मी ने बोला कि बेटा फरजाना तुम्हें लेने के लिए आई बैठी है। मैंने कहा, खैर है? अम्मी बोली, हाँ उसको तुम्हारे साथ बाजार जाना है। मैंने अच्छा फिर चलो, मुझे वापस आकर कुछ काम करना है। आंटी बोली, कोई आओ। फिर मैं आंटी के साथ चला गया। जब घर पहुंचे लवासी बोली, तुम आर लो, मैं फिर से अपना बैग ले आऊं। उसके बाद वो तो अपना बैग लेने चली गई। कुछ देर बाद बैग के लिए आई, फिर मेरे साथ बाइक पर बैठ गई। बोली, बाजार चलो। मैंने बाइक लक लगाई, शहर की तरफ हो गई। रास्ते जब वो साथ आलाती, बहुत जरूर रवाना मिलता। फिर बाजार में पहुंचे। उसके बाद आंटी ने कुछ सामान लिया, फिर रेस्टोरेंट में खाना खाया। फिर बोली, चले घर। मैं घर की तरफ रवाना हो गया। जब घर पहुंचे तो मैंने दरवाजे पर ब्रेक लगाई। बोला, आंटी आप चली जाओ। मैंने कहा, आंटी बोली, तुम आ जाओ। रास्ते में हम काफी हद तक हो चुके थे, लेकिन जबान से कुछ नहीं बोला। मैं आंटी के साथ चला गया। आंटी बोली कि देखो, रास्ते में हम दोनों लो जो जरूरत महसूस हुई है उसको पूरा करना चाहिए। मैं आंटी का मन तकता रह गया कि आंटी ऐसी बात बोलेगी। मैं ये बात अभी सोच रहा था। आंटी बोली, कल मैं यही फायदे की बात कर रहा थी, और क्या कर सकते हो? यहाँ तुम्हारा भी फायदा है, मेरा भी। मैं तो कब से आंटी की हाँ के इंतजार में था। आंटी की हाँ के बाद मैं काम हर लग गया। आंटी ने भी मेरी मदद की, फिर काम में लग गए। आंटी को बहुत अच्छा आराम मिल रहा था। मैं भी सुकून की वादियों में था। फिर कुछ देर बाद आंटी आउट होगी। मैं भी उसके बाद मुकम्मल हो गया। आंटी बोली, सुनाओ। मैंने कहा, बहुत अच्छा लगा। वो बोली, तमन्नार बना से साथ रहना बेहतर होता है। देखें अब दोनों आराम से रहेंगे। मैंने कहा, जी आस्ती। उसके बाद 2 दिन गुजर गए। 2 दिन के बाद अचानक नानी की तबीयत खराब हो गई। अम्मी अब्बू दोबारा गांव चले गए। फिर उसके बाद सिर्फ घर में बच गया, क्योंकि घर को खाली हाथ नहीं छोड़ सकते। भाभी और भाई हनीमून गए हुए थे। अम्मी ने फराजना आंटी को बोला, फराजना तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। फराजना आंटी मेरी तरफ देखकर बोली कि हाँ आप बेफिक्र रहो, उसका मैं ख्याल रखूंगी। उसके बाद अम्मी लोग चले गए। आंटी मेरे साथ बैठी रही। मैं तो चाहता ही यही था कि उसके बाद आंटी बोली,
कि अभी खाने को लेट है, एक मैच लगा ले। मैंने कहा, आंटी मैं आपको मना तो नहीं करता, जब से आपसे बात हुई है मुझे बहुत राहत की है। फिर हमने एक खेल खेला जिसमें कुछ वक्त लग गया। जब काम पूरा हो गया तो आंटी बोली, 2 ही तो बंदे हैं, खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। फिर हमने ऑर्डर कर दिया, कुछ टाइम में खाना आ गया। फिर उसके बाद खाना खाया, लेकिन हम दोनों का ख्याल एक दूसरे की तरफ था। फिर खाना खत्म करने के बाद हम ने 2 बार एक काम पर लग गए, एक और मैच खेला। तो फिर आंटी बोली, अब मैं अपने घर जाती हूँ, घर का कोई और ख्याल रखने वाला नहीं है। वो चली गई। सब मुझ में भी मजीद और खेलने की हिम्मत नहीं थी। मैं सो गया। सुबह फरजाना आंटी नाश्ता लेकर आई, मैंने नाश्ता किया। उसके बाद उसी के साथ मिलकर फिर के कुछ काम लिए, सफाई वगैरह की। उसके बाद आंटी बोली, दिन को तुम्हारे साथ रहोगी, शाम को वापस चली जाऊंगी। मैंने कहा, जी जैसे आपकी मर्जी, बस एक दूसरे को मुकम्मल आराम दे सकें ताकि सुकून की नींद आ सके। फिर हमने इस बार नए तजुर्बे